दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जो कहलाता है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। यह है कहानी उस खोई हुई नगरी की जो कभी समुद्र के नीचे चली गई थी। मथुरा छोड़ने के बाद कृष्ण ने अपने लोगों को शिशुपाल के आक्रमण से बचाने के लिए एक नए स्थान की तलाश शुरू की। गुजरात के समुद्र तट पर उन्होंने एक नई नगरी बसाने का फैसला किया। द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा, जो देवताओं के राज्य का शिल्पकार था, ने किया था। यह नगरी समुद्र के किनारे स्थापित थी और विश्वकर्मा की कला का एक अद्भुत उदाहरण थी। द्वारका अपनी सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध थी। सुवर्ण महल, ऊंचे मंदिर और हरे भरे बाग बगीचे इस शहर की शान को और भी बढ़ाते थे। यहाँ के लोग अपनी जीवन शैली में मस्त रहते थे। बाजार में व्यापारी, सड़कों पर लोग और मंदिरों में भक्त सभी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे। द्वारका एक सांस्कृतिक केंद्र भी था। हर साल यहाँ बड़े उत्सव और मेला लगते थे। रासलीला और राधा कृष्ण के प्रेम गीत यहाँ के प्रमुख आकर्षण थे। कृष्ण ने अपनी प्रजा के लिए एक न्याय और सुख शांति का राज्य स्थापित किया। उनके समर्थक और दुश्मन दोनों ही उनकी राजनीतिक कुशलता और सामर्थ्य का सम्मान करते थे। द्वारका का स्थान समुद्र के तट पर होने के कारण यह एक महत्वपूर्ण समुद्री केंद्र भी था। यहाँ से समुद्री व्यापार और सेना की गतिविधियों का निरीक्षण होता था। कृष्ण को द्वारका की रक्षा के लिए कई बार मुश्किलें और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी बुद्धि और साहस से उन्होंने हमेशा अपने शहर को सुरक्षित रखा। द्वारका सिर्फ एक नगरी नहीं, एक इतिहास है। एक कहानी है भगवान कृष्ण की जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। यह नगरी हमेशा के लिए हमारी स्मृतियों में अमर रहेगी। अर्जुन ने भी कई बार द्वारका का दौरा किया था। कृष्ण और अर्जुन की मधुर संबंध और उनकी दोस्ती को यहाँ हर कोई सम्मान देता था। द्वारका एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी था। यहाँ के मंदिरों में हर रोज भक्त अपने आराध्य कृष्ण को प्रणाम करने आते थे। यहाँ के मंदिरों की महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने कृष्ण को शाप दिया था कि उनके वंश का नाश हो जाएगा। इस शाप का असर भी द्वारका पर पड़ा और धीरे धीरे यह नगरी अपनी शान खो बैठी। कृष्ण के प्रस्थान के बाद यादव वंश में आंतरिक झगड़े शुरू हो गए। अपने अपने अहंकार और क्रूर के कारण ये लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए और अंत में आपस में लड़कर अपना विनाश कर लिया। कृष्ण के प्रस्थान के बाद द्वारका नगरी को समुद्र ने अपनी गहराइयों में समा लिया। ऐतिहासिक रूप से यह माना जाता है कि कृष्ण के विरासत के बाद यह शहर धीरे धीरे समुद्र में डूब गया। आज के समय में वैज्ञानिक और पुरातत्वविद खोज कर रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में समुद्र के नीचे कई पुराने मंदिर, महल और बस्तियों के निशान पाए गए हैं। खोज के दौरान प्राचीन वस्त्र, मूर्तियां और अनेक वस्तुएं मिल चुकी हैं। ये सबूत हैं कि द्वारका सच में कभी अपनी शान और शक्ति का केंद्र था। द्वारका के इतिहास और कृष्ण के जीवन पर अनेक ग्रंथों और पुराणों में व्याख्या की गई है। महाभारत और भागवत पुराण में इसे विशेष स्थान प्राप्त है। आज भी द्वारका का नाम लेकर लोग भक्ति और श्रद्धा से भरे रहते हैं। यहाँ के मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर हर साल हजारों भक्त आते हैं। द्वारका सिर्फ एक नगरी नहीं, एक इतिहास है।
एक कहानी है भगवान कृष्ण की जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। यह नगरी हमेशा के लिए हमारी स्मृतियों में अमर रहेगी। और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।